बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। अब चलो नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है। मैं अंदर आ गया हूँ। अब यह दरवाज़ा। नागानंद दायां हाथ ऑफ नागराज। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाज़ा खुल रहा है। शायद मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया होगा। बड़ा अलौकिक प्रकाश है। अरे नादानो, मुझ पर अपना जहर उगल लो। ठहरो, अभी तुम्हें चखाता हूँ मज़ा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज का जहर उगलने का परिणाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली पुकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला ज़ोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुकार का इस पर कोई असर नहीं है। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। फुस फुस घुप घुप। काफ़ी खतरनाक बला था। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं है। लेकिन अब यह मेरे हाथों में है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद प्रकाश दिखा तो अरे कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे जो खतरे का संकेत था। टू। ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, घेर लो, न जाने पाए। कबीलों के सरदार को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। सक सक तीर भालों की बौछार चल पड़ी। शू 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 शू, सांप सांप। चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मसाले ही मसाले। ठाक ठुसुम ठाए। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। शू 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 भाँ भाँ। अरे ये कहाँ गया? वो देखो उस पहाड़ी पर। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। अब जल्दी से अपना तेज लंबी छलांग का प्रयोग करके इस खाई को पार कर जाऊं। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। और सुबह हो गई। बड़ा भयंकर जोखिम भरा मिशन था। यह सामने की बस्ती मेरे दोस्तों की है। इससे आगे मुझे कोई खतरा नहीं। नागराज कोडवर्ड की मदद से कबीले के सरदार पहुंचे। मैं कामयाब हो गया। अब तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। हमले की तैयारी करो। दूसरे कबीले में बेले संप्रदाय के लोग हमारी बस्ती पर हमला करने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। हम ईंट का जवाब से पत्थर से देंगे। नागराज उस पुल पर पहुंचे जहां राका की टोली उसका इंतजार कर रही थी। वो आ गया। तैयार रहो। मैं मूर्ति लेके आ गया हूँ। राका, मूर्ति मेरे हवाले कर दो। नहीं, मुझे हिदायत है कि इसे बुलडॉग तक पहुंचाना है, लेकिन तुम्हें इसे मेरे हवाले करना ही होगा। एक नज़र जरा अपने तरफ डालकर तो दिखाओ बेवकूफ़ो। तुम अपने बॉस के साथ गद्दारी कर रहे हो। और फिर नागराज स्नेक छोड़ देता है, जिसका परिणाम होता है कि कई लोग अपने जान से हताहत होते हैं। फुस, तुझे इसी हालत में हालात लेकर कैंप लगाऊंगा। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इस पेड़ को सड़क से हटाकर ऐसे तैसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। मैं उसे पूरी ताकत लगाने के बाद भी टस मस नहीं हो रही है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में कामयाब हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा है तुम इसे उठा नहीं सकते। ये कोई सन्यासी है सफ़ेद बालों वाला। ये पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। मुझे वो मूर्ति चाहिए। मुझे वो मूर्ति चाहिए। तो यह झूठ बात है। मेरे रास्ता को भय अर्थ भी अजीबोगरीब होगा। तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं है बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक। मैं ही गोरखनाथ हूँ और मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी।
तुम जैसे साधु संतों की कदर नहीं करता, इसलिए बदतर है कि इस पेड़ को हटा दो अपना ब्रह्मचारी, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, तुम्हारी यह इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ।